गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम फैमिली मालवेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जो फैमिली मालवेसी है, इसकी पहले हम देखते हैं इसकी हैबिट्स, इसके स्वभाव। जो मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो वुडी सर्प के रूप में, मतलब कास्टिक सूप के रूप में पाए जाते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जो कास्टिक सर्प जो होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, गुड़हल है, इसी प्रकार से एक वर्षीय एनुअल हर्ब्स के रूप में होते हैं, जैसे एपल मॉस का रेस्प्लेंटम जो भिंडी है। इसी प्रकार से जो हिबिस्कस कैनाबिस है, पटसन है, और गोसिपियम है, कपास है। तो ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स का हम अध्ययन क्या करते हैं, मालवेसी फैमिली के तहत हम अध्ययन करते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं एक प्रकार से सर्प के रूप में होते हैं, हर्ब्स के रूप में होते हैं, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज के रूप में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पोरोफाइटिक होते हैं, बीजाणुबीज होते हैं, जो कि जड़, तना और पत्ती में विभेदित होते हैं, और इनमें फ्लोर्स का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। फिर उसके बाद हम इसके जो रूट्स होती हैं उन रूट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जो रूट्स होते हैं वो इनमें ब्रांच्ड टेप रूप में पाई जाती है, मतलब शाखित मूसला मूले इनमें पाई जाती है। इसी के साथ उसका हम स्टेम का अध्ययन करते हैं। जो तना है, तना इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ऊर्ध्व होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, ब्रांच्ड होता है, शाखीय होता है, और साथ ही साथ ऊडी होता है, काष्ठीय होता है। तो इस प्रकार की जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स क्या है, इसके स्टेम में पाए जाते हैं, तने में पाए जाते हैं। तने के बाद हम इसकी लीव्स लेते हैं, पत्तियां लेते हैं। जो लीव्स होती हैं, जैसे कि ये जो ट्विग है, ये ट्विग किसकी है, ये कपास जो होते हैं गोसिपियम में, तो इसकी ट्विग है। तो ये तो इसका स्टेम पार्ट हो गया, जो कि इरेक्ट है, एरियल है, साथ ही साथ ब्रांच्ड है, और साथ इसमें एक प्रकार से सैटेलाइट हेयर के रूप पाए जाते हैं, मतलब सितारे नुमा ये रोम इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद हम लेते हैं लीव्स। जो लीव्स होते हैं पाम शेप्ड होते हैं, हस्ताकार होती हैं, और साथ ही जो लीव्स एकांतरित होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, सिंपल होती हैं, और एंटायर होती हैं। और साथ ही साथ इनमें क्या निकलता है, ये जो एक प्रकार से इनमें जो लीव्स होता है सेसिल होती है, व्रंती होती है, और यहाँ पर एक प्रकार से अनुपर्ण इनमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से लीव्स का जो इसका स्टाक होता है, व्रंत होता है, इसके बेस पे क्या होता है, यहाँ स्टिपुलेट होते हैं, स्टिपुल्स होते हैं, अनुपर्ण यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसका इन्फ्लोरेंस लेते हैं, कुशाक्रम। जो इन्फ्लोरेंस होता है मालवेसी फैमिली के जो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एपल मॉस्कस है, रोजा साइनेंसिस है, वहां पर सोलिटरी एक्साइल प्लेसेंटेशन, सोलिटरी एक्साइल प्रकार का इन्फ्लोरेंस वहां पर पाया जाता है। जबकि जो कपास होते हैं, जो कपास मेरे पास ये जो ट्विग है, ट्विग किसकी, कपास की। तो कपास जो है इसमें जो इन्फ्लोरेंस होता है सोलिटरी लीफ अपोजिट होता है, जो मतलब एक्साइल मतलब सोलिटरी वाला एकल होता है, और साथ ही साथ शेष होता है, और ये जो लीव्स होते हैं उस लीव्स के अपोजिट होता है। जैसे मान लो ये लीव्स है, इस लीव्स के अपोजिट ये इन्फ्लोरेंस जो फ्लोर्स होता है, इन्फ्लोरेंस होता है, वो डेवलप होता है। इसी प्रकार से ये लीव्स है, लीव्स की जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में क्या होता है, इनमें फ्लोर्स का निर्माण वहां पर होता है। तो इस टाइप का जो फ्लोर होता है, इस टाइप के फ्लोर के लिए हम कहते हैं सोलिटरी लीफ अपोजिट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इसका फ्लोर, पुष्प। जो फ्लोर्स जो होता है, इनके जो फ्लोर्स होते हैं, इनके फ्लोर्स में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो ब्रैक्टर होते हैं, सहपत्र होते हैं, त्रिज्या संवित होते हैं, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मोनोसियस होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, और इनमें एपिकेलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंडोसेम, गाइनोसेम। एक प्रकार से जो फ्लोर्स होता है वो कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। और जो फ्लोर्स होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं। कैसे होते हैं, हाइपोगाइनस फ्लोर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। और साथ ही जो फ्लोर्स होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, पंचतय होते हैं, मतलब कोरोला और कैलिक्स, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। अतः इस प्रकार के जो फ्लोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेंटामेरस फ्लोर्स हम कहते हैं।
तो इसके बाद हम आते हैं जो फ्लोर्स के जो पार्ट होते हैं, फ्लोर्स के विभिन्न पार्ट। जैसे कि ये फ्लोर्स है, इसमें एक तो पेडिसल पाया जाता है, मतलब व्रंत इसमें पाया जाता है, और जहां से इसमें पेडिसल निकलता है वहां पर एक प्रकार से यहाँ पर इसमें क्या पाए जाते हैं, ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, सपत्र इनमें उपस्थित होते हैं। सपत्र के बाद जो उसका जो नेक्स्ट जो साइकिल चक्र आता है, सर्किल आता है, वो होता है एपिकेलिक्स का। किसका होता है? अनुबाह्य दलों का, एपिकेलिक्स का। तो जो एपिकेलिक्स की जो संख्या होती है वो एपिकेलिक्स की संख्या 3 से लेकर के 7 तक होती है, मतलब 3 to 7 होती है। और जब इस जो स्पीसीज का हम अध्ययन करें गोसिपियम है, और गोसिपियम में जो एपिकेलिक्स होते हैं वो एपिकेलिक्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 होते हैं। मैंने जैसे कि ये जो फ्लोर डायग्राम देखो, ये इसके ब्रैक्ट्स है, इसका मात्राक्स है, मदर एक्सिस है, और ये जो ग्रीन कलर के दिखा रखे हैं, ग्रीन कलर के जो दिखा रखे हैं, ये इसके एपिकेलिक्स है। क्या ये? इसके एपिकेलिक्स है। और एपिकेलिक्स की संख्या कितनी है? 3, और तीनों क्या है? संयुक्त है। तो गेमो एपिकेलिक्स यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब संयुक्त अनुबाह्य दल इनमें पाए जाते हैं। फिर जैसे कि ये जो फ्लोर्स है, इस फ्लोर्स के जो एपिकेलिक्स को हम हटा देते हैं, जो कि ग्रीन रंग के हैं। किस रंग के हैं? ग्रीन रंग के। जब इसके एपिकेलिक्स को हम हटाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है इसका कैलिक्स का, बाह्य दलों का। जो बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल एक प्रकार से परसिस्टेंट होते हैं, मतलब स्थायी होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या भी कितनी होते हैं? 5 होते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रकार से इनमें जो दिखा रखे हैं मैंने, जो कैलिक्स दिखा रखे हैं, वो कैलिक्स की संख्या कितनी है? 5 है, जो कि रेड कलर से मैंने दिखा रखे हैं। और साथ ही ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वोल्वेट होते हैं और स्पर्शी होते हैं। इनकी अब संख्या कितनी है? 5 है। साथ ही साथ किस प्रकार के हैं? गेमो कैलिक्स, मतलब संयुक्त बाह्य दलीय होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और इनके जो कोर्स होते हैं वो स्पर्श किए रहते हैं, वोल्वेट टाइप के। यहाँ पर विन्यास, एस्टिमेशन यहाँ पर कैलिक्स का पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है कोरोला। क्या आता है उसके बाद? कोरोला। तो इसके बाद जैसे ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स तो इसके क्या हो गए? एपिकेलिक्स हो गए। इसके बाद ये जो कलरफुल आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये जो कलरफुल संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं? ये इसका क्या पार्ट है? इसका ये 2 हो गए। इसके बाद मैंने इसका तीसरा भाग हटा दिया, और 3 के बाद ये मैं इसका जो चौथा भाग है उसको मैं हटा रहा हूं। और ये जो इसका ये जो कौन सा पार्ट है? 5। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कोरोला होते हैं, इन कोरोला की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ओके। और जो 5 जो होते हैं ये एक प्रकार से ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? व्यावर्तित होते हैं, एक दूसरे को आच्छादित किए रहते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में ये होते हैं। और ये जो कोरोला होते हैं वो एक प्रकार से इनका जो एंड्रोसियम होता है, उस एंड्रोसियम से क्या होते हैं? वो जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से इसकी पोजीशन से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से इनके जो कैलिक्स होता है, कोरोला पार्ट होता है, कोरोला पार्ट की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर जो कोरोला होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं। सी में 5 दिखा रहा है, C5, और ये पृथक पृथक दिखा रहे हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो इस प्रकार से जो कोरोला होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? वोल्वेट नहीं होते, संयुक्त नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? वो पृथक पृथक होते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका एंड्रोसियम, एंड्रोसियम पुमम। जो इनमें एंथर्स की जो संख्या होते हैं वो एंथर्स की संख्या क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, असंख्य होते हैं। और जो एंथर्स होते हैं वो एंथर्स क्या करते हैं कि इसका जो स्टाइल पार्ट होता है, इसको आप इस डायग्राम को आप देखो आप, तो ये तो इसका ये स्टिग्मा पार्ट हो गया, ये स्टाइल पार्ट हो गया, ये नीचे ओवेरी पार्ट हो गया। तो ओवेरी पार्ट के साथ साथ ये जो संरचनाएं पाई जाती है वो संरचनाएं क्या है? ये इसके स्टेमेंस हैं, ये इसके एंथर होते हैं। और एंथर क्या कर रहे हैं?
इसकी जो एक प्रकार से जो स्टाइल पार्ट होता है, स्टाइल पार्ट के चारों ओर क्या बना रहे हैं, ये स्टेमिनल ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये स्टेमिनल ट्यूब का निर्माण ये कर रहे हैं। इसमें भी देखिए आपके जो एंथर्स होते हैं वो एंथर जो स्टाइल पार्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और स्टेमिनल ट्यूब का वो निर्माण यहाँ पर करते हैं। और साथ ही इनमें क्या पाया जाता है, एंथर होता है, एंथर के साथ साथ इनका एंथर फिलामेंट्स यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा, जो इनमें एंथर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मोनोथिकस टाइप के होते हैं, द्विकोष्ठीय होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। और साथ ही जो एंड्रोस्टियम होते हैं वो एक्सट्रोज टाइप के होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। किस टाइप होते हैं, बहिर्मुखी, यहाँ पर एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो एंथर्स होते हैं वो एंथर्स क्या होते हैं, जो जैसे कि ये नीचे मैंने हिबिस्कस रोजा साइनस का फ्लोरल डायग्राम बता रहा है, तो यहाँ पर तो एंथर्स क्या इस टाइप में होता है। और ऐसी जो कंडीशंस होती हैं इनको हम मोनोएडल्पस कहता है, एक संघीय पुंकेसर कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो बहुत सारे पुंकेसर हैं वो एक प्रकार से एक स्टेमिनल ट्यूब का निर्माण करते हुए वो क्या करते हैं, इस स्टाइल को घेरे हुए रहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है इसका गाइनोसियम पार्ट, जायांग। जो इनमें जो गाइनोसियम होता है, इस गाइनोसियम में जो ओवरी होते हैं सुपीरियर। किस प्रकार की ओवरी पाई जाती है, सुपीरियर ओवरी इनमें पाई जाती है। और साथ ही इनमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो प्लेसेंटेशन होता है एक्साइल टाइप का, अक्षीय बीजंड अन्यास इनमें पाया जाता है। और इस प्रकार से ये इसकी एक्सिस है, अक्ष है, इस अक्ष से क्या होते हैं, ये ओव्यूल्स क्या होते हैं, इससे जुड़े हुए रहते हैं। और इस प्रकार से जो यहाँ पर गाइनोसियम होता है वो गाइनोसियम क्या होता है, कंपाउंड होता है, संयुक्त टाइप का गाइनोसियम यहाँ पर दिखाई देता है। और इनमें जो हाइपोगाइनस टाइप की ओवरी यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स इसके क्या है, जैसे कि अब ये पार्ट है, ये तो इसका स्टिग्मा पार्ट हो गया, ये स्टाइल पार्ट हो गया। स्टाइल पार्ट के साथ साथ जो नीचे का जो भाग होता है ये इसका क्या होता है, इसकी ओवरी होती है। ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर का अगर हम एलएस काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम काटते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस तरह का आता है, एलएस ऑफ फ्लोर, किसका, माइलोसी फैमिली का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये इसका पेडिसल हो जाता है, पुष्पावली उरंत हो गया, पुष्प उरंत हो गया, और ये इसके एपिकेलिक्स पार्ट हो गया जो कि हमने इसके माध्यम से दिखा रखा है। इसके बाद फिर ये कैलिक्स पार्ट हो गया जो कि ये वाला पार्ट है। और इसके बाद जब हम चलते हैं तो ये इसका जो कलरफुल भाग है जो कि कोरोला होते हैं। क्या होते हैं ये, कोरोला दल होते हैं। और कोरोला के अंदर जब हम देखते हैं तो ये स्टेमिनल ट्यूब के रूप में कार्य करती है। ये जो संरचना जो गोलाकार बार बार दिखाई दे जहाँ पर स्टेमिन जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या करें, स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। तो इस टाइप की स्टेमिनल ट्यूब यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद जो गाइनोसियम होता है, जायांग होता है, जायांग के क्या पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवेरी है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो इस प्रकार से जो ओवेरी होते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन वाले क्या इनमें ओवेरी पाए जाते हैं, सुपीरियर ओवेरी इनमें प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से इस एलएस के माध्यम से, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस के माध्यम से हम इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। दूसरा, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, जो गोसिपियम है, कपास है, उस कपास के जो फ्लोर है उसका फ्लोरल डायग्राम है। इस फ्लोरल डायग्राम में देखते हैं कि ये जो भाग है इसकी मदर एक्सिस को शो कर रहा है, ये इसके ब्रैक्ट्स को शो कर रहा है। ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं, जो 3 दिखाई दे रहा है, इसका एपिकेलिक्स है। और ये जो पार्ट्स हैं जो कि रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये इसके क्या है, कैलिक्स है। और ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये इसके कोरोला। और ये इस प्रकार से क्या है, ये अटैच है, कौन, दल किसके साथ अटैच है, एंड्रोसियम के साथ। और जो एंड्रोसियम है वो भी किस रूप में, स्टेमिनल ट्यूब के रूप में होते हैं, मोनोएडल्पस टाइप के होते हैं। और ये क्या करते हैं, इसकी जो स्टाइल पार्ट होते हैं उस स्टाइल पार्ट के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और इस प्रकार से इनमें क्या पाया जाता है, ये इसकी ओवेरी है, गाइनोसियम पार्ट इसमें पाया जाता है, जिसमें 5 की संख्या में 5 क्या पाए जाते हैं, इनमें गाइनोसियम की संख्या होती है। और 5 इसमें कार्पल्स बन जाते हैं जो कि एक्साइल प्लेसेंटस के माध्यम से क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फिर
इसके बाद हम लेते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइलेसी फैमिली। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि बहुत सी जो प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेबल्स के रूप में आते हैं, जैसे कि एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम जो है, जो भिंडी है उसको हम सब्जी के वेजिटेबल रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो फाइबर्स हैं, जो रेसे होते हैं, रेसे गोसिपियम है, कपास के रेसे होते हैं। इसी प्रकार से हिबिस्कस कैनाबिस पटसन के रेसे होते हैं। और साथ ही इनके माध्यम से जैसे तेल बनता है, बिनोले का तेल जो होता है वो कपास के जो बीज होते हैं उनके माध्यम से बिनोला से कपास के बिनोले का तेल बनाया जाता है। और इसी प्रकार से जो शोभाकारी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिसमें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, गुडल है, इस गुडल वाले प्लांट्स का भी हम उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं इसका सिस्टेमिक पोजीशन, इसकी वर्गीकृत स्थिति। तो वर्गीकृत स्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें पहले डिवीजन आता है, डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा में उसके बाद इसकी जो सब डिवीजन होता है डाइकोटिलिडन्स होते हैं, क्योंकि दो डाइकोटिलिडन्स मतलब कोटिलिडन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, दो बीज पत्र यहाँ पर कोटिलिडन्स बनते हैं, तो डाइकोटिलिडन्स का तरह इनको रखा जाता है। इसी प्रकार से पिटल्स फ्री होते हैं, अतः इनको पोलीपिटलस क्लास में रखा गया है। और थैलेमी फ्लोरी मतलब थैलेमस टाइप में क्या होता है, इनकी ओवेरी होती है, फ्लोर्स की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अतः इनकी जो सीरीज होती है वो सीरीज क्या होती है, इसकी थैलेमी फ्लोरी होती है। और ऑर्डर मालवेलिस होती है, फैमिली मालवेसी होती है। और उसकी जो जिन्नस है, जिन्नस में वही गोसिपियम स्पीसीज है, इसके साथ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, इसके साथ इसके हिबिस्कस कैनाबिस पटसन है, और साथ ही एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम जो भिंडी है उनको रखा गया है। फिर उसके बाद हम इसका थोड़ा फ्लोरल डायग्राम पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो फ्लोरल डायग्राम को जब शो करते हैं तो ये जो गोसिपियम का जो हम अध्ययन किया था फ्लोर्स का, तो इसका फ्लोरल डायग्राम दिखाते हैं। तो ब्रैक्ट्स होते हैं, सरपत्र होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, त्रिज्या सममित होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, मोनोसियस होते हैं। और एपिकेलिक्स की संख्या कितनी होते हैं, 5 होती है। और कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं। इसके बाद जो कैलिक्स की संख्या होते हैं वो 5 होती हैं, और ये भी क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। इसी के साथ जो कोरोला होते हैं, कोरोला की संख्या भी 5 होती है, लेकिन यहाँ पर ये परतक होता है, पोलीपिटल फॉर्म में होते हैं। और एंड्रोसेम जो होते हैं, एंड्रोसेम की संख्या क्या होती है, असंख्य होती है, इन्फिनिट होती है। और ये जो कैसे होते हैं, अटैच्ड होते हैं किसके साथ, दलों के साथ। तो इस प्रकार से दलग्न कैंसर यहाँ पर पाए जाते हैं। जो गाइनोसेम होते हैं, गाइनोसेम संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और कैसे होते हैं, जॉइंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं। इसी प्रकार से हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो गुडल है, गुडल का जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है, फ्लोरल फोरोला है, उसको भी हम इसके माध्यम से ब्रैक्ट्स होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, एपिकेलिक संख्या 5 होते हैं, संयुक्त होते हैं। जो कोरोला है, कोरोला की संख्या कैलिक्स जो है, कैलिक्स की संख्या 5 होती है, और कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं। और कोरोला की संख्या भी कितनी होते हैं, 5 होते हैं, लगभग परतक होते हैं। एंड्रोसेम की संख्या अनंत होते हैं, और साथ ही साथ जो पुंकेसर होते हैं वो दलग्न होते हैं। और गाइनोसेम की संख्या कितनी होती है, 5 होते हैं, और कैसे होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो इस प्रकार से जो मालवेसी फैमिली है, उस मालवेसी फैमिली का हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।